हेलो दोस्तों, जिल एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 के मैथ का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, संबंध एवं फलन। देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों को कुल जो 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला है कार्तीय गुणन, और दूसरा है संबंध, और तीसरा है फलन। तो आज हम लोग कार्तीय गुणन के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का यह सेशन। कार्तीय गुणन। दो अरिक्त समुच्चय। अरिक्त का मतलब कोई न कोई एलिमेंट होना ही चाहिए, रिक्त ना हो। समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन P गुणे Q। देखिए, कार्तीय गुणन में हमेशा हम लोग समुच्चय को गुणा क्रॉस दिखाएंगे। हम लोग कभी भी यह डॉट से नहीं दिखाएंगे, यह गलत होगा। तो हमेशा इस तरीके से दिखाना है। उन सभी क्रमित युग्मन का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। देखिए, मान लेते हैं कोई समुच्चय A है और इसमें एलिमेंट है 1, 2, और एक समुच्चय B है, उसमें अवयव है 3। तो इसका कार्तीय गुणन जो होगा, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से होगा। तो लिखेंगे हम लोग A गुणे B बराबर होगा 1 गुणा 3 में कराएंगे तो यहाँ पर गुणा बनाकर 3 नहीं लिखना है, यहाँ पर बस 1, 3 लिख देना है। और दूसरा क्या होगा, इसका जब मल्टीप्लाई से करा लेंगे तो फिर बारी आएगी इसकी। तो इसके साथ कराएंगे तो यह लिखेंगे हम लोग 2, 3। और इनका जो समुच्चय आएगा यही कार्तीय गुणन कहलाएगा। यह परिभाषा में यही बोला गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर P और Q के जो एलिमेंट P Q हैं, तो यह P बिलोंग Q होगा, और यहाँ पर जो स्मॉल q है वह बिलोंग कैपिटल Q। कहने का मतलब यह है कि P स्मॉल p जो है यह कैपिटल P का एक अवयव है, और जो स्मॉल q है वह कैपिटल Q का अवयव है। यदि P या Q में से कोई रिक्त समुच्चय है तो उसका कार्तीय गुणन भी एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा, अगर मान लीजिए P और Q दो समुच्चय हैं, इनमें से किसी में जो होगा एक रिक्त समुच्चय होगा, तो इनका गुणनफल जो आएगा वह भी एक रिक्त समुच्चय होगा। और रिक्त समुच्चय को हम लोग मझले ब्रैकेट से दिखा सकते हैं या फिर फाई से दिखा सकते हैं। पहले हम लोग बखूबी समझ लेते हैं कार्तीय गुणन कैसे होता है। यहाँ पर A बराबर एक समुच्चय है 1, 2, और B बराबर जो है वह समुच्चय है 3, 4। तो इनका हमको गुणा करना कार्तीय गुणन, तो लिखेंगे A क्रॉस B बराबर हो जाएगा इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के साथ, तो लिखेंगे 1, 3। ठीक है, और फिर यह जो होगा इसको इसके साथ कराएंगे, तो यह लिखेंगे हम लोग 1, 4। ये जब दोनों के साथ हो जाएगा तो फिर बारी आएगी 2 की। 2 को 3 के साथ लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग 2, 3, और फिर 2 को 4 के साथ तो लिखेंगे 2, 4। और यह याद रखिएगा कि हम लोगों को इसका पहला अवयव आगे ही लिखना होगा। आगे कहने का मतलब यह है कि इसको उठा रहे हैं तो इसका जो होगा एलिमेंट आगे लिखेंगे, इसका उठा रहे हैं तो इसको पीछे लिखेंगे। ठीक है, और यही जो होगा इनका समुच्चय लिख देंगे तो इसका कार्तीय गुणन हो जाएगा। अब इनमें पूछ दिया जाए कि A गुणे B में अवयवों की संख्या कितनी है, तो हम लोग ये याद रखेंगे कि देखेंगे पहले A में कितने अवयव हैं, तो यहाँ पर 2 अवयव हैं, गुणे और B में जितने अवयव होंगे उनसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोगों की जो संख्या आएगी A गुणे B की अवयवों की संख्या निकल जाएगी। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देख लेते हैं, टिप्पणी। देखिए, पहला जो है, 2 क्रमित युग्मक समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो तथा
और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। इसका देख लेते हैं क्या ये बोल रहा है। जैसे दो समुच्चय मान लेते हैं, ए बराबर कोई एलिमेंट है 1, 2 और बी बराबर जो है 1, 2। इसमें पहला इसका घटक इसके पहले घटक से मैच करेगा और इसका दूसरा घटक इसके दूसरे घटक से मैच करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बराबर बी। यही पहला वाला जो लाइन बताया जा रहा है कि इनके अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान और इक्वल होनी चाहिए। और देखिए आगे पीछे बराबर नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए बी बराबर अगर से दे दिया जाए 2, 1, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह इसके बराबर हो जाएगा, यह नॉट इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि ए में पी अवयव तथा बी में क्यू अवयव है तो ए गुणे बी में पी क्यू अवयव होते हैं। अर्थात यदि यन ए बराबर पी, कहने का मतलब देखिए यह है कि अगर से मान लेते हैं ए समुच्चय में टोटल पी अवयव हैं, ठीक है, और बी समुच्चय में कुल क्यू अवयव है, तो इनका जब कार्तीय गुणन कराएंगे ए गुणे बी, तो इनमें जो अवयव की संख्या होगी इनके अवयव के गुणनफल के बराबर होगा। तो यही बोला गया है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहले वाले ए में अवयवों की संख्या 3 है और इसमें जो होगा अवयवों की संख्या 4 है, तो 3 और 4 का गुणा कराने पर 12 आएगा। तो ए गुणे बी के अवयव में 12 अवयव आएंगे। ए गुणे बी के जो होगा समुच्चय गुणनफल उनमें 12 अवयव आएंगे। तीसरा पॉइंट, यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है और ए या बी में से कोई अपरिमित समुच्चय है तो ए गुणे बी भी अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित कहने का मतलब यह है कि जिसका लिमिट ना हो। जैसे ए बराबर मान लेते हैं कोई समुच्चय 1, 2 यह है तो यह परिमित होगा। क्यों? क्योंकि इनमें संख्या लिमिट भर है। और बी बराबर अगर से मान ले हम लोग 1, 2, 3 और डॉट डॉट, यानी यहाँ पर प्राकृतिक संख्या दे दी गई हैं, तो यह जो होगा अपरिमित होगा। तो इनका जब हम लोग गुणन कराएंगे ए गुणे बी, तो यह भी एक अपरिमित संख्या ही मिलेगी, अपरिमित समुच्चय ही मिलेगी। ठीक है, यही बताया गया है तीसरी वाली लाइन में। चौथी वाली देख लेते हैं। ए गुणे ए बराबर जो अवयव है ए बी सी बिलोंग्स टू ए। यहाँ ए बी सी एक क्रमिक त्रिक कहलाता है। क्रमिक त्रिक क्या कहलाता है इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का, यदि x + 1, y-2 बराबर है 3, 1 के, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्रमित युग्म समान है, इसलिए इनके संगत घटक जो होंगे समान होंगे। संगत घटक का मतलब यह है कि पहला वाला घटक पहले वाले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा। तो यही देखिए x + 1 बराबर होगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3, इसको उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, और यहाँ पर y-2 बराबर है 1, तो y बराबर हो जाएगा 1, इस वाले को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +2 और y बराबर आ जाएगा 3। तो x का मान जो आएगा 2 आएगा और y का मान 3 आएगा। दूसरा देखते एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि p बराबर ए बी सी एलिमेंट है, q बराबर बस केवल r है, तो p गुणे q तथा q गुणे p ज्ञात कीजिए। क्या दोनों कार्तीय गुण समान हैं? तो पहले p गुणे q निकाल लेते हैं। देखिए p बराबर दे दिया है ए बी सी और गुणे q बराबर है r। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा a
कामा आर। फिर बारी आएगी बी की, तो इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा बी कामा आर, और सी के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा सी कामा आर। तो इनका जो आएगा समुच्चय, ये कार्तीय गुणन हो गया पी गुणे क्यू का। अब हम लोग क्यू गुणे पी का निकाल लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्यू बराबर है आर गुणे, और पी का मान है ए बी सी। तो आर का गुणा कराएंगे ए में तो आएगा हम लोग का आर कामा ए, और आर का बी से कराएंगे तो आ जाएगा आर कामा बी, और तीसरा जो होगा वह आर कामा सी होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह दोनों के अवयव समान नहीं है, इसलिए P गुणे Q नॉट इक्वल होगा Q गुणे P। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए A बराबर जो समुच्चय में अवयव है 1 2 3 है, और B बराबर जो है 3 4 है, और C बराबर 4 5 6 है। तो यह जो है 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें से कुछ हम बताएंगे और कुछ होमवर्क रहेगा, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है A गुणे B इंटरसेक्शन सेट C। तो यह B और C में जो क्या करना है, पहले हम लोग कॉमन ढूंढ लेंगे और उसके बाद A का उसमें गुणा करा देंगे। तो देखिए A बराबर जो सेट है 1 2 3 गुणे, और B बराबर जो है 3 4 मझले ब्रैकेट में, और उसके बाद इंटरसेक्शन C बराबर है वो 4 5 6। तो इन दोनों में जो कॉमन है वह 4 है, तो इसका आंसर 4 बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर जो होगा वह 1 2 3 गुणे, और इन सब का आंसर बनेगा बस केवल 4। तो इसका 1 2 3 का गुणा करा लेंगे 4 से, तो गुणा कराते हैं। 1 का गुणा 4 में कराएंगे तो 1 कामा 4 होगा। फिर 2 का गुणा कराएंगे 4 के साथ तो हो जाएगा 2 कामा 4, और फिर 3 का कराएंगे 4 के साथ तो हो जाएगा 3 कामा 4। और यह जो आएगा हम लोग का, यह पूरे का यह आंसर इतना बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला दूसरा वाला भी बता दे रहे हैं, और तीसरा और चौथा आप लोग बताएंगे सॉल्व करके। दूसरा है A गुणे B इंटरसेक्शन A गुणे C, यानी A गुणे B पहले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद A गुणे C का निकाल लेंगे, और तब जा कर के इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। तो पहले A गुणे B निकाल लेते हैं और B गुणे C। तो A गुणे B, A की वैल्यू है 1 2 3 गुणे B बराबर है 3 और 4। तो इनका जब गुणन कराएंगे तो 1 का 3 के साथ होगा तो 1 कामा 3, फिर उसके बाद 1 का 4 के साथ होगा तो 1 कामा 4, फिर 2 को उठाएंगे 2 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 2 कामा 3, और 2 का फिर 4 के साथ तो हो जाएगा 2 कामा 4। ठीक है, अगला जब 3 को उठाएंगे तो 3 के साथ होगा तो 3 कामा 3, और 3 का फिर 4 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 3 कामा 4। तो यह जो आया है हम लोग का वह A B का गुणन का कार्तीय गुणन का आंसर आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आया है, और A गुणे C भी निकाल लेते हैं हम लोग।
ए गुणे सी। ए बराबर है 1 2 3 गुणे सी बराबर है 4 5 6। तो इनका गुणन कराएंगे हम लोग। तो देखिए ए का 4 के साथ करा लेते हैं, तो 1 कामा 4। फिर उसके बाद 1 का 5 के साथ कराएंगे तो 1 कामा 5, और 1 का 6 के साथ तो 1 कामा 6। 2 का 4 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 2 कामा 4। फिर 2 का 5 के साथ तो 2 कामा 5, और 2 का 6 के साथ तो हो जाएगा 2 कामा 6, और 3 का 4 के साथ तो हो जाएगा 3 कामा 4, और 3 का 5 के साथ तो हो जाएगा 3 कामा 5, और 3 का 6 के साथ हो जाएगा तो 3 कामा 6। ठीक है। और यह जो आया है सेट हम लोग का ए गुणे सी का गुणन आया है। तो इन सब में से जो ए गुणे बी का है और जो ए गुणे सी का है, इन दोनों में से जो हम लोग को कॉमन होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो कॉमन देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर 1 कामा 4 है और इस वाले में भी 1 कामा 4 है, तो इसका एक आंसर हो जाएगा अवयव 1 कामा 4। ठीक है। और दूसरा कोई देख लेते हैं जो कॉमन रहे। देखिए 2 कामा 4 यहाँ पर भी है, 2 कामा 4 इसमें भी है, तो यहाँ पर एक और आंसर बनेगा 2 कामा 4। और कोई देखिए तो यहाँ पर है 3 कामा 4, तो यहाँ पर भी 3 कामा 4 है, तो यह हो गया 3 कामा 4। तो इस क्वेश्चन का यही तीनों अवयव बनेगा आंसर। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।